दुनिया भर के साथ ही भारत में भी कोरोना वायरस के संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है। शनिवार शाम स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के कुल 24,942 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 18,953 एक्टिव केस हैं, जबकि 779 मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं 5,209 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और एक मरीज के ठीक होने के बाद उसे दूसरी जगह भेज दिया गया है। वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन को 1 महीना पूरा हो गया है और फिर से गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन में कुछ रियायतें देने का आदेश जारी हुआ है, जिसके तहत देश भर में कुछ चुनिंदा दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस आदेश ने शुरुआत में आम लोगों के साथ ही दुकानदारों को इस असमंजस में डाल दिया कि क्या सारी दुकानें खुली रहेंगी। तो ऐसे में सरकार ने अपने आदेश पर खुद स्पष्टीकरण भी दिया। खुद मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने न सिर्फ सरकार के इस आदेश का पूरा मतलब समझाया, बल्कि साथ ही ये भी बताया कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी नहीं और किन परिस्थितियों में। कल गृह मंत्रालय ने आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, सिवाय शॉपिंग मॉल्स के। शहरी क्षेत्र में जो एरियाज कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते हैं, वहाँ पर कुछ प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, जैसे कि नेबरहुड शॉप्स, अड़ोस पड़ोस में जो दुकानें होती हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि आवासीय परिसर में जो दुकान है, या जो स्टैंड अलोन दुकान है जिसके आसपास और दुकानें नहीं हैं। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो हेयर सैलून्स हैं या बार्बर शॉप्स हैं, ये सेवाएं प्रदान करती हैं। अभी हमारा आदेश सिर्फ उन दुकानों के लिए है जहां सामान की बिक्री होती है। क्या रहेगा? अभी बार्बर शॉप्स और हेयर सैलून्स खोलने की अनुमति नहीं है। हमारे राष्ट्रीय निर्देश के अनुसार लिकर शॉप्स या शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। हमारा ऑर्डर यह है कि कंटेनमेंट जोन्स में इस तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। ये हर राज्य सरकार को निर्णय लेना है कि वो किस प्रकार कंटेनमेंट जोन के बाहर इन एक्टिविटीज़ को, इन गतिविधियों को रेगुलेट करे। बेसिक उद्देश्य ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, भीड़ इकट्ठी ना हो और जिससे कि हम कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोक सकें। जो शॉप्स आइटम्स बेच रही हैं वो शॉप्स तो खुली रह सकती हैं, लेकिन अगर वो शॉप सर्विसेज प्रदान कर रही हैं, जैसे हेयर कटिंग या ब्यूटी ट्रीटमेंट या स्पा वगैरह, उनको अभी खोलने की अनुमति नहीं है। ई कॉमर्स के लिए अभी पुराना ही नियम लागू रहेगा। ई कॉमर्स के अंतर्गत सिर्फ एसेंशियल आइटम्स यानी कि आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति है। सरकार की तरफ से दी गई इस रियायत में संक्रमण फैलने से बचने के लिए भी कुछ शर्तें हैं। दुकानदारों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करें, कर्मचारी मास्क पहने और जो हमारे स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल हैं और जो स्वच्छता नियम है उनका वे अनुपालन करें। हालांकि गृह मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी ने यह भी साफ किया है कि केंद्र की ओर से दी गई इन राहतों को किस राज्य में लागू करना है और किस में नहीं, इसका फैसला खुद वहां की राज्य सरकारें ही करेंगी। पहले भी बताया था, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो गृह मंत्रालय के आदेश हैं वे सभी राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य हैं। राज्य सरकार इन आदेशों को डाइल्यूट नहीं कर सकती, इनमें जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको डाइल्यूट नहीं कर सकती, पर अपनी स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार उनको और स्ट्रिक्ट या सख्ती से पालन कर सकती है। वैसे कुछ राज्य सरकारें इन राहतों को लागू कर रही हैं, तो कुछ इन रियायतों को कब, कहां, कैसे लागू करना है, इस पर विचार कर रही हैं। वहीं इसके अलावा भी देश की राज्य सरकारें कोरोना पर कंट्रोल पाने के लिए अलग अलग फैसले ले रही हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 जून तक किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं दिए जाने के निर्देश दिए हैं। स्थिति के आधार पर आगे फैसला लिए जाने की बात कही गई है। वैसे कोरोना के खतरे के मद्देनजर सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि कोरोना की मार झेल रहे लगभग हर देश में लॉकडाउन है और वक्त के साथ साथ इसमें थोड़ी नरमी तो थोड़ी सख्ती बरती जा रही है। बात करें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, तो वहां 9 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है।
वहीं कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए नेपाल में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेपाल प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव नारायण बिदारी ने ये जानकारी दी है। वहीं अब तक सबसे बुरे दौर से गुजर रहे अमेरिका में जॉन्स हॉपिंग्स के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से मौतों में कमी देखी गई है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 1258 लोगों की जान गई है। ये अमेरिका में लगभग 3 हफ्तों से रोज होने वाली मौतों में सबसे कम है। वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वक्त के साथ हालातों को देखते हुए लॉकडाउन में रियायतें देने पर भी विचार कर रहे हैं। लेकिन देश दुनिया में उठाए जा रहे इन कदमों के साथ ही हर कहीं एक अपील जरूर हो रही है कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और साफ सफाई का ध्यान रखें।